राम राम हरे हरे। भक्तजन ज्वाइन कर सकते हैं, अनम्यूट करके प्लीज ज्वाइन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गौर प्रभुपद प्रभुपद, जय जय प्रभुपद। प्रभुपाद बोलिए हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भगवत महापुराण की, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम भगवते नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नारायण नमस्कृतं नमस्कृतं नरं चैव नारायणं नरोत्तमम्। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं स्वयं ततो उदीरे जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टभद्रेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं 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 भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवतु भक्तिर्भवति मन्यते। नैष्ठिकी। आनन्दतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आप सबके चरणों में बारंबार दास का ये प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद दशम अध्याय 18वां 18वें श्लोक आज का
श्लोक है मुखातस्थालु निर्पिनाम जीवतत्रो उपाजयते ततो नानरसो जाज्ञते जीवाय यो अधिगम्यते। तो रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। मुखतस्तालु निर्पिनाम मुखस्थालु निर्भिन्नम् जीवतत्रो उपाजायते जीवतत्रो उपजायते उपजायते ततनानारसो जज्ञे ततो ततो नानारसो नानारसो जज्ञे जज्ञे जीवायो यो अधिगम्यते जीवाय जायो यो अधिगम्यते अधिगम्यते गम्यते मुखतस्तालु निर्बिनाम मुक्तस्थालु मुक्तातालो निर्भिन्नम् निर्भिन्नम् जीवतत्रो उपाजयते जीवतत्रो जीवततो उपायते उपाजयेत् ततो नानरसो जज्ञे ततो ततो नानारसो नानारसो जज्ञे जज्ञे जीवाय यो अधिगम्यते जीवाय जायो यो अधिगम्यते अधिगम्यते गम्यते मुखतस्तालु निर्बिनाम मुक्तस्थालु मुक्तस्थालु निर्भिन्नम् 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 जीवतत्रो उपाजयते जीवतत्रो उपजायते उपजायते ततो नानरसो जज्ञे ततो ततो नानारसो नानारसो जज्ञे जगे जीवाय यो अधिगम्यते जीवाय जीवाय यो यो गम्यते अधिगम्यते। गम्यते। जो भक्त बोलना चाहते हैं वर्ष ये श्लोक बोल सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुखस्थालो निर्भिन्नम जिव्या ततोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिव्याय योग अधिगम्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। बोलिए महाराज बोलिए। मुखतस्तालु निर्विघ्नं जिह्वाः तत्र उपाजयते ततो नानारसो जज्ञः जिह्वाय यो अधिगम्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सबको दंडवत प्रणाम। श्री पाठ कीजिए। मुखतस्तालु निर्भिन्नम् जिह्वा तत्र उपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुखता तालु निर्भिन्नम जीवा तत्र उपजायते ततः नाना रसो यज्ञे जीव्या योग अधिगम्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुखतस्थालु निर्विघ्नं जिह्वा हरे तत्र कृष्णा। उपायजते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया यो अधिगम्यते। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुख मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जग्गे जिह्वाया योऽधिगम्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुक्तातालो निर्भिन्नम् जिह्वा ततो उपाजयेत् ततो ततो नानारसो जगे जिह्वायो अधिगम्यते। हरे कृष्णा सब। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। मुक्त है, मुख से, तालु तालु, निर्भिन्नम उत्पन्न, जिहा जीभ, तत्र तत्पश्चात, उपजायते प्रकट होती है
तथा तत्पश्चात नाना रस अनेक स्वाद जज्ञे प्रकट हुए जीवा जीव से, यह जो आदिगम्य थे आस्वादित होते हैं। अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के वाद विवाद स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। तो पढ़ते हैं एक साथ। मुख से तालु प्रकट हुआ मुख से तालु मुख से तालु प्रकट हुआ प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। और फिर फिर जीव और जीभ जीभ भी उत्पन्न उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध इन सब स्वादों का इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका जिससे स्वाद ले सके। जीव जिससे उनका उनका स्वाद ले सके। तात्पर्य पढ़ते हैं। जी, हरे कृष्णा। रेखा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के लिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों अधिदेव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है, अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वादन करती है, जिसका नियामक देव वरुण है। इनसे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप में, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है, जो कि जीव है, तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह आध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों आध्यात्म, आदिदेव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक कहता है कि मुख प्रकट हुआ, उससे तालु निकला और तालु से जीवा उत्पन्न हुई और जीवा से रस का अनुभव संभव हुआ। तो यहाँ पे ये पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों आध्यात्मिक, आदिदेव तथा आदिभूत की व्याख्या हो जाती है। तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूं कि ये प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत क्या है जो दिए गए हैं? चार सिद्धांत क्या है जो ये पर्पट में हमको प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये 4 सिद्धांत क्या है? कोई भक्त बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करके आप जरूर बोल सकते हैं। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो ये श्लोक में ये 4 सिद्धांत क्या है? तो इसमें क्या क्या सिद्धांत दिए हैं? 4 प्रिंसिपल्स है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये श्लोक में फिर से पढ़ते हैं, ये अनुवाद भी पढ़ते हैं और श्लोक को भी पढ़ते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए क्या है ये 4 जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, 4 सिद्धांत। तो श्लोक पढ़ता हूं मैं आपके लिए।
मुखतस्थालु निर्भिन्नम जीवतत्रो उपाजयते ततो नाना रसो जज्ञे जीवायो यो आदिगम्यते। और प्रभुपाद जी का अनुवाद है, मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीव भी उत्पन्न हुई, तो इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका स्वाद ले सकें। तो इसमें 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं और 3, आप थोड़ा स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए माता जी, ये यस। तो 4 सिद्धांत दिए गए हैं जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों, 3 प्रमुख तत्व तो यहाँ पे दिया गया है। तो ये 4 सिद्धांत क्या है? कोई भक्त बोलना चाहते हैं, ट्राई कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए ना। तालु जिह्वा मुख और चौथा और रस, ये रस सही स्वाद। बोला आपने। तो ये 4 मुख्य, धन्यवाद माता जी, आपने ठीक पकड़ा। तो 4 सिद्धांत है, वो है मुख यानी प्रवेश द्वार, तालु माने आधार, और जीवा जो साधन है, और रस अनुभव। तो ये 4 प्रिंसिपल सिद्धांत है। तो ये 3 जो है पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों, तो इसमें आप ये जोड़ सकते हैं क्या? अध्यात्म क्या है, आदिदेव क्या है, और आदिभूतम वो क्या है? प्रभु जी आदिदेव तो वरुण देव हैं। सही बोला। और अध्यात्म अधिभूतम, अध्यात्म तो ये जीव और रस हो गया। अध्यात्म नहीं, तो आदिभूतो रूप है प्रभु जी, पदार्थों के रूप है आदिभूतो। आदिदैवो है, इसका जो कार्य है होता है उसका, वो आदिदैवो है। तो धन्यवाद माता जी। तो हमें यही याद रखना है कि आदिभूत माने पंचभूत से बना हुआ तत्व, से बना हुआ जो मटेरियल है, वही है ये आदिभूत। तो हमें ये याद रखना है कि आदिभूत इसमें क्या तीन है इसमें, वो क्या है? तीन चीजों के बारे में बताया है, वो क्या है आदिभूत? मुख, जीभ और रस। रस तो नहीं है, मुख हुआ, वो सही है, सही बोला। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद बताने के लिए। तो मुख हुआ, तालु हुआ, और तीसरा क्या है? जीवा। करेक्ट। तो आदिभूत है इसमें मुख, तालु और जीवा। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अध्यात्म, वो क्या है? स्वाद, रस ना। कोई भक्त बताया था रस, तो स्वाद या रस, सही बोला। ये इसका अनुभूति किसको होता है? ये स्वाद का अनुभूति अभी हम लोगों ने को होता है। हाँ, जीव को होता है, करेक्ट है ना। और आदिदेव इसमें कौन है? वरुण देव। वरुण देव है। तो इन सब को चलाने वाला कौन है? परमपिता हमारे। यस, सही बोला। तो यही बताया गया है ये श्लोक में। प्रभु जी वरुण देव कैसे इसमें है? वरुण देव जो है वो ये रस का देवता है, जो भगवान ने उनको ये रस का जो है उनको इंटरेस्ट किया हुआ है, उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है कि वरुण देव ही ये रस का जो टेस्ट का जो रस है वो वरुण देव के द्वारा ही हमको ये
पता चलता है कि ये स्वाद क्या है। तो उसका जो डिपार्टमेंट है उनको दिया गया है। तो वही है आदिदेव, ये वरुण देव। जिन तो वरुण देव का भी जब ये मुख, तालु और जीवा जब उसका उत्पन्न होता है, तब वरुण देव को भी, उनका भी बर्थ होता है। तो ये बताया गया है ये श्लोक में। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का ये रुकते हैं, नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं प्लीज। इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में जा सकते हैं हम, क्योंकि इसमें पर्पट उतना ही है और हमें जो समझना है हम समझ लिया। क्योंकि ये जो है अभी एक एक सेंसेस जो है वो अभी उत्पन्न हो रहे हैं विराट पुरुष में। तो जो उत्पन्न हो रहा है उसका यही प्रिंसिपल है। ये सारा जो वर्सेस में अभी 30th वर्स तक ऐसी चलेगा, जहाँ पे हमको ये तत्व जो है हमको समझना है कि आदिभूत कौन है, आदि आत्मा कौन है और आदिदेव कौन है, और उसका इनका क्या ताल्लुक है, बस। तो नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, प्रवेश करते हैं हम। प्रभु जी फिर से बताइए, आदिभूत आदिदेव। बताता हूँ ना, आपको फिर से डाउट है तो मैं बताता हूँ। तो आदिभूत का क्या है? भूत माने ये पंच तत्व, तो पंचभूत है, करेक्ट। तो ये पंच तत्व जो है वो क्या है? अभी इसमें ये श्लोक में क्या है? हमारा जो मेटीरियल बॉडी है, मैं ये हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ। मेटीरियल बॉडी माने कोई भक्त बोल सकते हैं भौतिक शरीर। भौतिक शरीर, यस वही है। सॉरी, मेरा हिंदी उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन वही है भौतिक शरीर। तो ये पंच तत्व से बना हुआ ये जो शरीर है, उसी को इधर आदि बोला जाता है। ये सिंपल है, क्लियर है, या किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? क्लियर है प्रभु। धन्यवाद। तो नेक्स्ट है आध्यात्म। तो अभी ये जो भौतिक अंग है वो हम क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आध्यात्मिक। तो यहाँ पे आध्यात्मिक क्या है? रस है। तो रस का, ये जो हम जो भी खाते हैं तो उसका रस जो हमको मिलता है, स्वाद जो हमको मिलता है, तो उसी को ये आध्यात्म कहा जाता है। ये देखिए, अभी मैं और एक बोलता हूँ। ये जो टेस्ट, ये स्वाद है, उसका जो फीलिंग या सेंसेशन जो हमको मिलता है, उसका जो कुछ भी चीज खाने से हमको जो आनंद आता है, तो उसका उसी को यहाँ पे अध्यात्म कहा जाता है। और उसका देव जो है, अधिदेव जो है, वो है वरुण देव। तो इसमें वरुण देव है ये प्रिसाइडिंग डीटी। ये डिपार्टमेंट वही संभालते हैं, वरुण देव जी ही संभालते हैं इसको। और इसका पूरा का पूरा जो सुपरविजन जो होता है या कंट्रोल किसके पास है? वो है भगवान के पास, श्री कृष्ण जी के पास, भगवान के पास। तो यही है इसका अर्थ। तो तात्पर्य यही है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं ये क्लैरिफाई कर सका, क्योंकि कल भी हम लोगों ने, प्रभु जी ने मेरी क्लास में बताया होगा कि हंगर थर्स्ट जो है वो लास्ट श्लोक में बताया गया था। तो मैं सोचा आपको इसके बारे में आपको प्रभु जी बताया होगा। तो आई होप ये क्लियर है। इज दिस क्लियर? क्लियर है प्रभु जी। प्रभु जी क्लियर है। धन्यवाद, थैंक यू। तो नेक्स्ट श्लोक में हम बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है, तो ये है 19वें श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं। ये दशम अध्याय के 19वें श्लोक। तो
विवत्सोर्मुखतो भूम्नो वानिर्वाग्व्यहृतं तयो जाले चैतस्य सुशिरं निरोध समजायते जायत क्षमा चाहता हूँ, निरोध समजायत। तो और एक बार पढ़ते हैं हम सब मिलके, विवत्सोर्मुखातो भूम्नो विवक्षो मूर्खतो भुवनो वानिर्वाग्व्याहृतं तायो वहिन्वार्गव्याहृतं तयो जले चैतस्य सुशिरम् जले चैतस्य सुचिरम् निरोध समजायत निरोध समजायत विवक्षोर्मुखतो भूम्नो विवक्षोर्मुखतो भुवनो वानिर्वाग्व्यहृतं तायो वानिर्वाग्व्याहृतं तयो जले चैतस्य सुशिरम् जले चैतस्य सुचिरम् निरोध समजायत निरोध समजायत विवक्षोर्मुखतो भूम्नो विवक्षोर्मुखतो भुवनो भूमनो वानिर्वाग्व्यहृतं तायो वानिर्वाग्व्याहृतं तयो जले चैतस्य सुशिरम् जले चैतस्य सुचिरम् निरोध समजायत निरोध समजायत तो शब्दार्थ पढ़ते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, श्लोक को रिपीट करना चाहते हैं, जो भी भक्त रिपीट करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विवक्षो मूर्खतो भूमनो वहिर्वार्ग व्याहृतं तयोः जले चेतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। विवक्षो, जब बोलने की आवश्यकता हुई, मुक्तः, मुख से, भूम्नः, परमेश्वर की, वही अग्नि या अग्निदेव, वाक शब्द, व्याहृतम वाणी, तयो दोनों के द्वारा, जले जल में, छ फिर भी, एतस्य इन सबका, सुचिरम दीर्घ काल तक, निरोध अवरोध, समझायत बना रहा। तो अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से, परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई, सॉरी नहीं आप, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम मिलके रिपीट करेंगे। जी प्रभु जी। धन्यवाद। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो मिलके पढ़ेंगे। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा, जब परम पुरुष बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी,
वाणी पूंजी पूंजी फिर मुख से फिर मुख मुख से 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 अधिष्ठाता देव माता देव अधिष्ठाता अग्नि देव की अग्नि की उत्पत्ति हुई। अधिष्ठाता देव अग्नि अग्नि की की देव अग्नि की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई। हुई। किंतु किंतु जब वे जल में जब वे जल जल में में शयन कर रहे थे शयन शयन कर कर रहे रहे थे थे तो ये सारे कार्य तो तो ये ये सारे कार्य कार्य बंद पड़े थे। बंद पड़े पड़े थे। थे। तो तात्पर्य पढ़िए। राहुल से बोलो जो फ्रिज में वो हरे कृष्णा कहूँ माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास के विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः ये समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्यों परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिरा कर दंडित किया जाता है। उदाहरण अर्थ जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करे। जे जीव खाने के लिए है और मनुष्य पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक सूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार के शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्मों में शुकर का शरीर मिलता है। शुकर सभी प्रकार का भोजन शिकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसे स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसे ही शरीर मिला। यदि मनुष्यों को शुकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसे ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वो अंधा धुन्ध नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्यों को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेक पूर्ण गिरेज गैरेज गैर जिम्मेदारी जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये जो श्लोक है इसमें से हमको फिर से वो चार सिद्धांत क्या है, इस ये श्लोक में जो बताया गया वो चार सिद्धांत क्या है वो हमको कोई वक्त समझाएंगे सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। चार सिद्धांत है। मुख और अग्निदेव, वाणी वाणी और जल। हाँ, जल। ठीक है, तो जल में क्या है? स्थिर जल। धन्यवाद माता जी, आपने सही बोला। तो वो है चार सिद्धांत है। मुख जो बोलने का साधन है, अग्नि जो वाणी की शक्ति देने वाला देवता है, वाणी बोलने की क्षमता, और जल में स्थिर चेतना, वाणी को पवित्र और नियंत्रित रखने वाला आधार। तो ये चार हो गया। ठीक है, तो इससे हमको और एक
समझना है वो क्या है, इसमें आध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत क्या है? कोई वक्त बता सकते हैं हमको? हम अभी पढ़े ना अग्निदेव अग्निदेव हो गए। सही बोला। अग्निदेव को क्या बोलते हैं हम? उसको आदिदेव बोलते हैं। आदिदेव। आदिदेव, तो आदिदेव तो अग्निदेव हो गया। फिर मुख अधिभूत। आदिभूत सही बोला, अधिभूत। थैंक यू, धन्यवाद। वाणी आध्यात्म। और वाणी हो गया अध्यात्म। सही बोला। तो ये हम हमें समझ में आ गया, ठीक है ना? अभी पर्पट में देखते हैं। पर्पट प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग लिखा है, सही है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिया गया है। तो हमें ये पर्पट से हमें 5 मुख्य पॉइंट्स जो है मैं पढ़ता हूं उसको, ठीक है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इंद्रिय ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान द्वारा नियुक्त आदि देवताओं के नियंत्रण में रहने वाले जीवों को एक प्रकार का लाइसेंस प्रदान करती है, और जीवों का कर्तव्य है कि वे इन इंद्रियों का सही उपयोग उन्हीं आदि देवताओं के नियंत्रण और नियमों के अनुसार करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस स्टेटमेंट हो गया ना, कि हमें ये जो लाइसेंस दिया गया है, और कौन लाइसेंस देता है? जो आदि देवता है वही हम इसका नियंत्रण करते हैं और हमें लाइसेंस देते हैं। ये जो सेंस जो है उसको यूज करने के लिए हमें लाइसेंस दिया गया है, वो एक पॉइंट हो गया, ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, जो व्यक्ति इन नियंत्रक नियमों का उल्लंघन करता है उसे दंड स्वरूप जीवन का निमंतर अवस्थाओं में गिरना पड़ता है। तो प्रभा जी बोलते हैं ये जो रेगुलेशंस जो है, यानी ये जो नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड मिलता है। और दंड क्या है? वो लोअर स्टेटस ऑफ लाइफ, माने वो निम्न अवस्थाओं में गिरना पड़ता है। तो ये रहा उसका दंड जो है। और तीसरा पॉइंट है, जीवा का कार्य भोजन करना है, और मनुष्य, पशु तथा पक्षियों इन सब के स्वाद अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक को भगवान द्वारा अलग अलग प्रकार का लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो जो प्राणियों, पशु और जो मनुष्य का जो स्वाद है वो उसका लाइसेंस अलग अलग प्रकार का है। तो उनके पशुओं का और हमारा जो टेस्ट रहता है वो अलग रहता है। तो यही बताया गया है। ये तीसरा पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिटिंग पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट है, जो मनुष्य ऐसा अविवेक पूर्ण स्वाद विकसित कर लेता है, यानी किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार कर लेता है, उसे अगले जन्म में एक निमंतर जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवान की कृपा ही है, क्योंकि बंधित जीव ने स्वयं ऐसी ही देह की इच्छा की थी, ताकि वह उस विशेष प्रकार के भोजन का पूरा पूरा स्वाद ले सकें। तो ये रहा चौथा पॉइंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और पांचवा जो पॉइंट है, मृत्यु के बाद अगला शरीर किसी अंधी प्रक्रिया से नहीं मिलता, वह उच्च नियंत्रण द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी हमको इसमें कुछ स्वतंत्रता नहीं है,
तो ये अंधी प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण और अनियंत्रित जीवन अत्यंत जोखिम भरा है, और यही सभी शास्त्रों की घोषणा है। तो हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें से मिले हैं। तो हमको ये जो जीवा और ये वाणी जो दिया है, इसका क्या करना है, हमको इसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। सही है ना? तो हमें ये जो शरीर, हमें अभी 2 सेंसेस के बारे में हमें अभी श्लोकों से हमें पता चला है। 2 सेंसेस क्या है? एक है वाणी और दूसरा है स्वाद यानी रस। सही है ना? तो इन दोनों के बारे में हमको ये दो सेंसेस के बारे में हमें मिला है। तो ये 2 सेंसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसेस है। अभी देखिए ना, शरीर को बनाए रखने के लिए हमें भोजन आवश्यक है। सही है? तो ये शरीर जो पंचभूतों वाला शरीर जो है, ये शरीर प्रकृति का यंत्र है, यानी इसे चलाने के लिए हमें भोजन चाहिए। तो ये सभी मानते हैं, है या नहीं? हमको भोजन चाहिए ना, ये शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए हमें भोजन चाहिए। तो लेकिन कैसा भोजन खाए जाए, ये आध्यात्मिक जीवन का नियंत्रक पक्ष प्रश्न है। करेक्ट है? तो भगवान श्री कृष्ण जो है, हमें भगवत गीता में हमें 9.26 जो वर्ड्स है उसमें हमें बताते हैं कि पत्रम, वो जो वर्ड्स है, कोई आप बोलना चाहते हैं? कोई बात याद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम हम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये जो इसमें हमें भगवान हमें क्या बोलते हैं? कोई बोलना चाहते हैं इसके बारे में? हमें उनको क्या चाहिए, उनको क्या देना चाहिए, हमें क्या चढ़ावा देना चाहिए उनको, जिससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं? वो बोलते हैं क्या हमको मांस मछली अंडा ये सब दो? नहीं ना। तो हमें क्या? फलम, हाँ, तो हमें फल पुष्प। जी, तो हमें यही भोग चढ़ाना है। सही है ना? तो भगवान केवल पत्ता, फूल, फल, जल स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ है सत्व गुण का भोजन ही अर्पण योग्य है। तो हम सब जो है, अभी जो भक्त जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हम सब शाकाहारी यानी वेजिटेरियन फूड खाते हैं। करेक्ट है ना? तो ये जी प्रभु जी। जी, तो शाकाहारी भक्षण जो है हम खाते हैं। तो केवल शाकाहारी बन जाने से क्या ये पर्याप्त है? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं है? हम वेजिटेरियन है, भगवान ने बोला है कि मुझे सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम दो। नहीं, उसके साथ प्रभु जी भक्ति भी करनी, भगवान की सेवा भक्ति। और थोड़ा गहरा जाइए। भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। भगवान का प्रसाद सेवा में सब कुछ आए ना प्रभु जी, भगवान के लिए प्रसाद बनाना उसका। हाँ जी, तो माता जी आपने सेवा में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो भक्त जो ये कॉल में जुड़े हुए हैं उनको स्पष्ट होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं हाँ आपसे बिल्कुल प्रभु पूछ जी। रहा था जी, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी यही सोचता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो भी खाता हूँ वेजिटेरियन है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें बताया जाता है कि
शास्त्र हमें क्या कहता है, शाकाहारी भोजन भी यदि अर्पित नहीं किया गया तो उसमें से हमको क्या प्रॉब्लम आता है? पाप होता है। पाप प्रभु जी पाप लगता है। खाते हैं प्रभु जी। भगवान को बिना भोग लगाए अगर कोई खाता है, शाकाहारी है लेकिन वो अगर बिना भोग लगाए खाता तो पाप हो गया ना प्रभु जी। तो हमें कर्म की बंधन में हमें प्रभु जी ने कल क्लास में क्या बोला था कि हमें ये जो गुण है हमें पकड़ता है कि हम उनको पकड़ते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ना। तो हमें कर्म बंधन में बंधे रहना पड़ता है। अगर हम ये जो भोग बिना लगाए जो खाते हैं वो हमें कर्म बंधन में यानी पाप खाते हैं हम। तो भगवान गीता की सिद्धांत जो भगवत गीता में 3.13 में भगवान बताते हैं, जो भोजन यज्ञ में अर्पित किया जाता है वही पाप से मुक्त करता है। तो जो अपने लिए पकाते हैं पाप खाते हैं, और जो भगवान के लिए पकाते हैं पाप से मुक्त होते हैं। यानी हमें स्पिरिचुअलाइज्ड फूड जो है, हमें प्रसाद खाना चाहिए। ये तो क्लियर है, करेक्ट? तो बिल्कुल प्रभु जी। जीवा के लिए जो रस मिलता है हमको, हमें भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं उसी को खाना चाहिए। पाप मुक्त व्यक्ति के लिए संभव है क्या? प्रसाद खाना। वो जो पाप खाता है, यानी जो प्रसाद बिना भोग चढ़ाए हुए खाना खाते हैं, उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होता, उनमें सफल नहीं होता, उनमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अभी हम जब ये प्रसाद ग्रहण करते हैं, अगर हम बाहर जाके कोई रेस्टोरेंट में चटपटा खा लिया, जो जो हमें चाट, ये सारा जो चीज भौतिक जो संसार में हमें जो मिलता है, जो अट्रैक्शन है, अगर हम उसको रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, बिना भोग लगाए जो खाना खाते हैं, तो हमें पाप लगता है। ये पॉइंट तो बहुत क्लियर है। और अगर हम ये डिफरेंस तो हमें पता ही चल जाता है। जब मैं ये भक्ति मार्ग में जब आया था, तब मुझे नहीं पता था कि भोग चढ़ाना चाहिए। उससे पहले तो बाहर भी जाके खाते थे, तो रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब घर में जो हमारा भगवान श्री कृष्ण को हम जब भोग लगा के वो प्रसाद जब ग्रहण करना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस हमको महसूस होना शुरू हो गया। ये मेरा खुद का, ये जो एग्जाम्पल है मैं खुद का बोल रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर। शायद आप सबको ये अनुभव तो पक्का हुआ होगा, है या नहीं? प्रभु जी बिल्कुल। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए अगर मैं बहुत फास्ट बात कर रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको ये महसूस हुआ है कि नहीं, बिना भोग लगाए अगर कुछ ग्रहण किया और भोग लगा के जो ग्रहण करते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है आपको? आत्मा में संतुष्टि मिलती है प्रभु जी। आपने सही बोला, सही। बाकी कोई वक्त को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जरूर कीजिएगा। सारा भक्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिना बोलिए। भोग लगाए जो पाते जो पाते हैं हम लोग, उसका स्वाद अलग होता है। जब भगवान को प्रसाद लगा के वो पाते हैं, उसका स्वाद बहुत ही सुंदर सरल, मतलब उसका अलग ही स्वाद होता है। वो पाने के बाद मन में बहुत तुष्टि मिलती है धन्यवाद, आपने और मन सही भी बोला। बहुत शांत हो जाता है। मन एकदम हरे शांत हो जाता है, सही है।
हरे हरे आगे बोलिए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हम भगवान जो चीजें भगवान को जो पसंद है और जो हमें नहीं खानी है हम उसी का भोग लगाते हैं। उससे जो हमारे पे एक तरह का एक बंधन आ जाता है कि जो भगवान को हम भोग लगा रहे हैं वही खा रहे हैं। तो उसके कारण जैसे हमको ओनियन नो गार्लिक वगैरह जो ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं खा। यानी हमें एहसास हो जाता है कि बिना भोग लगाए हुए जो खाना हम अगर लेते हैं तो हमारा भक्ति मार्ग से भटकने का डेंजर है और हम पाप ही खाते हैं। तो इसीलिए हमें भोग चढ़ाना चाहिए। और कृष्ण जो है उनको ये जो केवल सत्व गुण का भोजन स्वीकार करते हैं, तो अनाज, दूध, सब्जियां, फल और फ्यू आइटम्स जो भोग नहीं चढ़ाना चाहिए वो है प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, अंडा, मांस। ये सब रजोगुण और तमोगुण में अर्पण योग्य नहीं है। ये ये क्लियर है ना हमारे लिए। ये तो हम तो सीनियर डिवोटीज है, आप सब लोग इतने सीनियर डिवोटीज है कि आपको ये सब बात जो है बेसिक लगते होंगे, लेकिन मैं इतना ही बोल रहा हूँ ये जो बेसिक बात है हम कभी कभी भूल जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ आकर्षित हो जाते हैं, तो चटपटा कुछ खा लिया तो हमको वो अनुभव पक्का होता है कि ये हम नहीं खाना चाहिए था। तो क्यों खाना है? आपका अनुमति है तो 5 मिनट टाइम आप अगर दे सकते हैं तो मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। अभी 27 हो गया, नहीं तो कल फिर से हम ये बात जो है हम कंटिन्यू करेंगे, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल जरूर शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट मिनिमम लगेगा। करिए ना प्रभु जी। धन्यवाद। आप सबको ओके है तो मैं करता जी हूँ, नहीं प्रभु तो मैं नहीं करूंगा। जी प्रभु जी। ओके है प्रभु जी, ओके है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है कि मैं एक लेक्चर सुन रहा था जो राधनाथ स्वामी जी जो हमारा महाराज है उनका एक लेक्चर सुन रहा था। तो उन्होंने ये प्रसाद के बारे में एक बहुत ही पर्सनल अनुभव जो था उन्होंने शेयर किया। और हमारे ये इस्कॉन मंदिरों में ये प्रसाद क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके बारे में न उन्होंने उनका एक पर्सनल एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किया था कि जब वो इस्कॉन के जो अमेरिका में थे तब वो उधर बहुत सारा जो यूनिवर्सिटीज थे उधर के छात्रों से उनको कनेक्ट करना था, क्योंकि हरे कृष्णा के बारे में उन्हें बताना था। तो कनेक्ट करने का तरीका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी में जाके पूछते हैं कि क्या आप हमें यहाँ पे हरे कृष्णा का प्रवचन देने के लिए आप हमें परमिशन देंगे, तो सीधा बोल देते हैं नहीं होता। तो क्या करते हैं, तो उन्होंने प्रसाद भी उधर बांटने के लिए नहीं देते, तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि क्या हम आपके छात्रों को इंडियन कुकिंग का क्लास ले सकता है क्या। तो यूनिवर्सिटी ने बोला हाँ प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंडियन कुकिंग क्विजीन के बारे में आपको अगर क्लास देना है तो आप ले सकते हो। तो हम एक एवरी वीक हम आपको एक क्लासरूम हम आपको दे देंगे, जहाँ पे जो छात्र उधर आके आपसे इंडियन कुकिंग जो का क्लास लेना चाहते हैं तो वो ले सकता है। तो प्रभु जी तो उधर कुकिंग सिखाने ज्यादा नहीं, लेकिन उधर जाके प्रवचन भी नहीं कर सकते, लेकिन क्लास तो लेना है, तो रोटी बेलने का,
आटा कैसे बेलने का, ये सब उनको सिखा देते थे। तो छात्र आते थे, एवरी वेडनेसडे उनका क्लास था। तो छात्र आते थे, जो भी इंटरेस्टेड थे वो आते थे, वो क्लास में वो अटेंड करते थे। तो फिर क्या हुआ, क्लास तो 15 15 मिनट में खत्म हो जाता था। प्रभु जी उनको कुछ दिखा देते थे और उसके बाद उनको प्रसाद खिलाता था, लेकिन उनको नहीं बताया गया ये प्रसाद है, उनको सिर्फ खाना दिया दे जाता था वो क्लास में। तो वो छात्र जो आते थे वो ये ये जो खाना था उनको बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, वो खा रहा था। तो वो वही तो ये एक बार 100 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स आते थे वो क्लास में। तो उधर उसी यूनिवर्सिटी में एक और बंदा था जो इधर आके ये प्रभु जी को अपोज कर रहा था और बोला कि तो ये शैतान है, ये शैतान से तुम लोग मिलो मत। तो तुम लोग इनसे मत मिलिए, क्योंकि ये जो बोल रहा है, ये जो तुम लोगों को भटकाएंगे, तुम लोग इनके साथ मिलिए मत। तो ऐसा करके वो चला रहा था। और 100 120 स्टूडेंट्स थे उधर। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तुम तो जरूर नरक जाएगा। तो प्रभु जी ने पूछा आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने बोला मैं तो जरूर स्वर्ग में जाऊंगा, हेवन जाऊंगा। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है, तुम अगर हेवन में रहते हो और तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है, तो मैं नरक में खुश रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। तो ऐसा बोला। लेकिन वो आदमी जो था वो उधर ही नहीं रुका, उन्होंने यूनिवर्सिटी के डीन जो है उनको जाके मिला और बोला कि ये जो आपने परमिशन दिया है वो सही नहीं है। क्योंकि ये जो आदमी आता है वो अपना रिलीजन के बारे में, हिंदुइज्म सिखाएंगे इनको और इनको भटकाएंगे, तो ये सही नहीं है। तो डीन ने बोला नहीं, ये तो कुकिंग क्लास ले रहा है, तो आपको क्या इससे क्यों विरोध है? तो डीन फिर ये आदमी उनसे बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको इसको मॉनिटर करना है। तो डीन ने बोला तुमको अगर मॉनिटर करना है तुम जाके मॉनिटर कर लो। तो ये अपना जो 4 डिसाइपल्स है, उनका जो फ्रेंड्स है, उनको लेके गया क्लास मॉनिटर करने के लिए। तो अगला वेडनेसडे क्लास चल रहा है, कुकिंग क्लास चल रहा है। और ये आ गया, पहुंच गया उधर 4 लोगों को लेके, और हाथ में एक बड़ा बाइबल भी था उनके हाथ में। बोला नहीं तुम हम क्लास मॉनिटर करने के लिए आए हैं। तो प्रभु जी बोला आप वेलकम है, आप आइए। तो ये 4 लोग जो आया था देख रहा है कि सभी स्टूडेंट्स, छात्र जो है वो बैठ के अच्छा से ये जो खाने का जो आनंद ले रहा है, वो बहुत ही आनंद से खा रहे हैं। और ये जो स्मेल जो आ रहा है, बहुत ही अच्छा स्मेल भी आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो प्रभु जी ने पूछा क्या आप भी ये ग्रहण करेंगे? ये आप भी खाना चाहते हैं तो आप चारों बैठ सकते हैं, मैं आपको आपके लिए भी परोस सकता हूँ, सर्व कर सकता हूँ। तो ये 4 लोग एक दूसरे के मुंह में देखा, फिर बोला ठीक है, तो हम भी इसका स्वाद देख लेते हैं। तो कुकिंग क्लास है आपका, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ और एक 3 मिनट लूंगा मैं आपका, लेकिन मैं खत्म कर देता हूँ ये। तो ये वो भी बैठे और खाया, तो बहुत अच्छा खाया, फिर निकल गया। तो ऐसा था कि ये जो क्लासेस था, एवरी 15 मिनट ये जो लोग हैं वो लोग आएंगे, खाएंगे और निकल जाएंगे, छात्र भी ऐसे ही आएंगे, खाएंगे और निकल जाएंगे। तो ऐसा 7 क्लास, यानी 7 वीक्स, ये जो आदमी था वो मॉनिटर करने के लिए आ रहा था और बैठ के खा रहा था। और 6th और 7th वीक में इनका जो स्वाद था बहुत ही बढ़ गया। तो वो और
हेल्पिंग्स लेते थे और भी खाना खाते थे। ये जो प्रभु जी परोसते थे वो खाते थे और आनंद ले रहे थे उसका। तो अभी वो स्माइल भी कर रहा था ये प्रभु जी को देख के। तो 7th वीक जब हुआ तो वो उधर आके प्रभु जी से बहुत सीरियस आके पूछा कि देखो। तो प्रभु जी सोचा कि अभी ये कुछ पूछेगा मुझसे, अगर मैं रिलीजन के बारे में कुछ बताऊंगा तो ये टेप करके वो डीन को बता देगा और मेरा क्लास जो है रोक देगा। लेकिन ये आदमी जो था वो आके बहुत सीरियसली प्रभु जी से पूछा कि ये हलवा का रेसिपी क्या है। तो हलवा का ये रेसिपी क्या है? तो प्रभु जी एकदम स्टन्ड हो गया। तो बोला, वो आदमी बोल रहा था कि ये जो हलवा जो था ये मैं 7 दिन रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, तो इसका रेसिपी दे दीजिए। तो प्रभु जी ने बैठ के उसको पूरा का पूरा जो रेसिपी था लिख दिया और उन्होंने निकल गया, वो आदमी वहां से निकल गया। नेक्स्ट वीक फिर से आ गया वो और बोला कि ये जो आपने लिख के दिया, ये जो रेसिपी लिख के दिया मैंने घर में बनाया, लेकिन ये हलवा का स्वाद नहीं है। जैसा जैसे यहाँ पे मुझे मिल रहा है उसका वैसा स्वाद नहीं है। तो प्रभु जी ने बोला कि मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता हूँ, इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको अभी नहीं बोल सकता। तो ये आदमी ने बोला ठीक है, तो आप बाहर मुझे समझा दीजिए, तो मैं समझना चाहता हूँ इसका क्या सीक्रेट है। तो फिर प्रभु जी ने उनको बाहर मिले और उनको समझाया कि ये जो है भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद ही ये सर्व किया जाता है, और ये जो भोग है ये प्रसाद है। तो वो आदमी बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि ये स्वाद तो उसको घर में जो खाना बनाता था उसमें नहीं आता था, वही हलवा उन्होंने घर में बनाया लेकिन उनको ये स्वाद नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने इतना सीरियस हो गया कि वो अपना यूथ विंग जो है उसका प्रेसिडेंट बना, सिर्फ प्रसाद खा के। अपना प्रभु जी जो था उन्हें सिर्फ प्रसाद खिलाया और कुछ नहीं। इसमें उसका पूरा का पूरा इतना चेंज आ गया उनमें कि वो हरे कृष्णा जपना शुरू, वो छोड़िए हरे कृष्णा प्रेसिडेंट वो बन गया यूथ विंग का। इतना गहरा प्रभाव पड़ता है अगर कोई प्रसाद। इसीलिए हमारा प्रभुपाद जी जो है सभी मंदिरों में प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि ये प्रसाद जो है वो हमें बहुत ही सीरियस, अगर कोई भी कुछ भी पाप करते हैं, बहुत ही पापी है, कुछ ने बहुत ये नीचा काम किया है, उनको भी प्रसाद खिलाए, एटलीस्ट ही इज गारंटीड नेक्स्ट जन्म में उनको तो मनुष्य का शरीर जरूर मिलेगा। यही है, तो यही है तो प्रसाद का महिमा जो मैंने ये क्लास में ये लेक्चर में सुना था। तो मैं सोचा आप सब भक्तों के साथ मैं ये आनंद जो मुझे मिला था मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रसाद का ये जो महिमा है इसके बारे में समझाने की कोशिश है ये। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का यही हम रोकते हैं और कल फिर से हम क्लास का ये करेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम भागवत महापुराण की जय। जय।